मकबूजा कश्मीर के जिला पलवामा में 14 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकश हमले में 44 एहलकारों की हलाकत के बाद इंडिया ने रवायती हठधर्मी का सिलसिला शुरू कर रखा है। बगैर किसी तहकीक इंडिया ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान के सर थोपा, जबकि इंडिया के अंदर भी पाकिस्तानियों के खिलाफ बेलगाम इल्जाम तराशियों और नफरत का सिलसिला जारी है। मोदी से लेकर आर्मी चीफ तक, सियासतदानों से लेकर अवाम तक सभी ने बिला तहकीक के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है, जबकि निहायत हठधर्मी के साथ पाकिस्तान को इस हमले का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। जबकि इस हमले के साथ कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। पुलवामा में कई दिनों से कर्फ्यू नाफिज है और इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। इसी के साथ साथ भारतीय फौज के कोर कमांडर जनरल ने रौनक भरे लहजे में कश्मीरियों को धमकी दे डाली है कि कश्मीरी माएं अपने बच्चों को हथियार डालने पर मजबूर करें, क्योंकि हथियार उठाने वाले का अंजाम मौत होता है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने निहायत हिकमत अमली और तदब्बर के साथ भारत के बौखलाहट का जवाब दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब में भारत को पुलवामा हमले की तहकीकात में मदद की पेशकश करते हुए कहा कि अगर सबूत हैं तो पाकिस्तान को फराम किए जाएं, हम सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन भारत ने हमला किया तो सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। पुलवामा हमले पर कौम से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में वाक़या हुआ। भारत ने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। हम सऊदी वलियाहद के दौरे की तैयारी कर रहे थे, इसलिए अब भारतीय हुकूमत को जवाब दे रहा हूँ। भारत ने शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और न ही ये सोचा गया कि इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है। कोई अहमक ही होगा जो ऐसा मौका खुद सबूताज करेगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत को पुलवामा वाक़े की तहकीकात की पेशकश करता हूँ। भारत वाक़े का सबूत दे, मैं खुद एक्शन लूंगा। मैं ये बात वाज़े तौर पर कहता हूँ, नया पाकिस्तान और नई सोच है। हम इस्तेकाम चाहते हैं, भारत में भी एक नई सोच आनी चाहिए। भारत को अगर माजी में ही फंसे रहना है तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हम दहशत गर्दी पर भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की वजह से 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठाया है। 70,000 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की तो पाकिस्तान का ही दुश्मन है। भारत की जानिब से जंग की धमकियों पर वजीर आजम ने कहा, हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन इसे खत्म करना इंसान के बस की बात नहीं होती। अगर भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि जवाब देगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत को ये सोचना होगा कि कश्मीरी नौजवानों में मौत का खौफ निकल गया है। अफगानिस्तान में 17 साल बाद दुनिया ये तस्लीम कर चुकी है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। अफगान मसले की तरह मसला कश्मीर मुज़ाकरात और बातचीत से हल होगा। वाज़ेह रहे कि कश्मीर में होने वाले इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए जाने का भारत के साथ कोई सबूत नहीं, जबकि खुद इंडियन सियासी मुबस्सिरीन और अवाम इस हमले का इल्जाम मोदी पर लगाते हैं। भारत में होने वाले इंतखाबात से इसका एक बड़ा ताल्लुक जोड़ा जाता है। जबकि दूसरी जानिब आलमी अदालत में कुलभूषण जाधव का केस जोरों शोर के साथ जारी है, जिसको नाकाम बनाने के लिए भारत तगोदो कर रहा है और हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है ताकि किसी तरीके कुलभूषण यादव के केस को कमजोर किया जाए। भारत के अस्करी जराये के बयानात इसके खिलाफ हैं। भारतीय फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल दपिंद्रा सिंह होडा ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में इंकिशाफ किया कि पुलवामा हमले में भारतीय साख्ता बारूद इस्तेमाल हुआ है। भारतीय फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल ने मजीद कहा कि जिस जगह हमला हुआ वो श्रीनगर से भी 20 किलोमीटर दूर है। सरहद पार करके इतनी दूर से 700 पाउंड वजनी बारूदी मवाद की तरसील मुमकिन नहीं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि इतनी भारी मिकदार में बारूद जाए वक़ुआ पर पहुंचाना भी एक सवाल है। अलावा अजीम अब भारत को हमले के मुहर्रिकात को भी समझना होगा और कश्मीर के मसले का मुकम्मल हल निकालना जरूरी होगा।